ना, अगर आपके पास सुजलोन के 10,000 शेयर हैं, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, बाकी करना आपके ऊपर है। चीज़ पर विश्वास करेंगे जो काफ़ी सालों पहले लिखी गई है, यानी कि चाणक्य नीति। सुजलोन को अगर हमने बेच दिया तो ये मनसा मत बनाइए कि इसने दोबारे से अपर सर्किट मार दिया। और ये आपको जानना बहुत ज़रूरी। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करते हैं सर सुजलोन एनर्जी की और नवरत्न कंपनी यानी कि एनबीसीसी की। सर सबसे पहले बात करते हैं सुजलोन एनर्जी की। कल वाली जिसने वीडियो देखी होगी उसको समझ आ गया होगा कि जो वीडियो में मैंने कल बोला था कि मैंने कहा था कि अगर इसका शेयर सर थोड़ा सा भी नीचे की तरफ आए तो डर के मारे अपने शेयरों को निकालने से पहले ये सोच लेना कि इसमें फिर ये ऊपर जा सकता है, और ये आपको डराने के लिए इसके अंदर से आपको निकाल रहा है। सर सबसे पहले एक बात मैं और बता दूं आपको कि ज़िंदगी में अगर हमने लालच कर लिया तो जो प्रॉफिट अभी हमें मिल गया है उससे ज़्यादा पाने की लालसा में हम जो मिल रहा है उसको भी हम कहीं ना कहीं खो देते हैं। सर सबसे पहले एक चीज़ और बता दूं कि अगर हमने किसी शेयर से प्रॉफिट ले लिया, यानी कि आज सुजलोन को ही अगर हमने बेच दिया, तो ये मनसा मत बनाइए कि इसने दोबारे से अपर सर्किट मार दिया। और ये आपको जानना ज़रूरी होगा कि इसने अपर सर्किट खोला क्यों है। बहुत से लोग कहेंगे कि इसके अंदर सर कुछ लोगों को बाहर निकालना है, ये भी हो सकता है। और बहुत से लोग ये भी कहेंगे कुछ लोगों को इसके अंदर डालना है फंसाने के लिए, ये भी हो सकता है। लेकिन हम सर इन चीज़ों से अलग चलकर आप आज ऐसी रणनीति बनाएंगे और एक ऐसी चीज़ पर विश्वास करेंगे जो काफ़ी सालों पहले लिखी गई है, यानी कि चाणक्य नीति। चाणक्य नीति का कहने का ये मतलब है कि अगर आप जो सा काम करने जा रहे हो आप उसके योग्य नहीं हो, उसकी नॉलेज नहीं हो, तो उसके लिए आपको आगे बढ़ना नहीं चाहिए, किसी की सलाह भी ले लेनी चाहिए। हमने कई लोगों के कई पोर्टफोलियो के नुकसान होते हुए देखा है जिन्होंने अपनी मर्जी से या किसी की मर्जी से कुछ गलत डिसीजन लेके अपने पोर्टफोलियो को बेकार किया है। सर सबसे पहले अपने को सेव करके ही मार्केट में खेला जाता है। मैं आपको बता दूं सर, कोई भी कंपनी बिल्कुल मल्टीबैगर तब तक नहीं बनेगी जब तक कि उसके अंदर पब्लिक बहुत ज़्यादा हो। उठाकर देख लो इतिहास, एक दो आधा आदमी ऐसा मिलेगा जो शेयरों को रखकर भूल गया होगा और उसने कभी शेयरों को देखा ना होगा, या उससे कभी भी उन शेयरों के बारे में उसे पता ही नहीं होगा, तो वो जाकर अब जो मल्टीबैगर बने हैं उसे कहते हैं सर कि शेयरों को रखकर भूलना। लेकिन जहाँ जहाँ हम शेयरों को रखकर भूल जाते हैं उसके लिए समय भी हमें उतना चाहिए जितना हमें समय हम अब जागती आंखों से नहीं दे सकते। सर ध्यान रखना, अगर आपके पास सुजलोन के 10,000 शेयर हैं, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, बाकी करना आपके ऊपर है। अगर आपके पास 10,000 सुजलोन के शेयर हैं, अगर आपको इसके अंदर प्रॉफिट आ रहा है तो आपको इसके अंदर से 7,000 निकाल देने चाहिए प्रॉफिट लेकर, क्योंकि आपको 7,000 का प्रॉफिट लेना बहुत ज़रूरी है। जो भी प्रॉफिट आपको इसके अंदर आ रहा है उसे आप कहीं और लगा सकते हो, ये आपके 2 पोर्टफोलियो बना देगा। और जो बाकी 3,000 आपके शेयर बच गए हैं उसे अगर मल्टीबैगर आपको समझना है वो बन सकते हैं। सर देखो सर, वो मल्टीबैगर बन जाएंगे जो आप प्रॉफिट लेने के बाद थोड़े शेयर छोड़ देते हो। वो मल्टीबैगर कभी नहीं बनेगा जो इकट्ठे शेयर लेकर आप छोड़ देते हो, कभी नहीं बनेगा, कहीं बात लिख लो सर। तो मैं वही करता हूँ सर, अगर मुझे किसी में भी प्रॉफिट आ रहा है तो मैं उसकी आधी क्वांटिटी ज़रूर निकालता हूँ सेल में, चाहे वो कितनी ही अच्छी कंपनी हो। ये बात आप समझ लेना। देखो सर, अच्छी कंपनी रिलायंस भी मैंने आपको पहले बताया था, फिर उसके शेयर नीचे क्यों गिर रहे हैं। बेकार कंपनी आइडिया, तो फिर उसके शेयर ऊपर क्यों बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ जो होती है ये खेल है, इसके खेल की तरफ आप लोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगने ही वाला है। सुजलोन एनर्जी के बारे में पूरा देश जाग चुका है और मैंने आपको एक वीडियो पहले बनाई थी। मैंने कहा था कि जिस चीज़ में सारे के सारे अंदर घुस जाएंगे उस शेयर में सर एक चीज़ तो आ जाएगी कि शेयर 15, 16, 17 तक पहुँच जाएगा, और हम ये भी सोच लेंगे कि हमने लिया ऐसे 6 रुपये में और ये 17 में पहुँच गया, अब ये यहाँ से 34 रुपये में पहुँचेगा, वही हमें मार देगा। सर
ध्यान रखना 17 में जाके अटक जाएगा मामला और वहीं के वहीं ये फिर लटकता रहेगा, नीचे आते रहेगा, फिर ये हमारा बड़ी ही मुद्दत से हमें परेशान कर देगा और कभी हो सकता है ये नीचे की तरफ भी आ जाए। समझो सर, मैं ये नहीं कह रहा कि ये शेयर बेकार है, मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले अपनी मनी को बचाना आना चाहिए। ये एक चाणक्य नीति है और चाणक्य नीति का उपयोग अपने जीवन में भी करना है और आपको शेयर मार्केट में भी करना है सर। थोड़े अगर प्रॉफिट, अगर आपने 5 से 10 हिस्से, 3 हिस्से, 20 हिस्से करके अगर आपने प्रॉफिट लेना शुरू करा तो वो भी प्रॉफिट आपका ज़्यादा हो जाता है। एक कंपनी के भरोसे ही रहना नुकसान देगा सर। मैंने आपको बताया ना, इस कंपनी में सबकी नज़रें हैं सर, सबकी नज़रें इस कंपनी में पड़ चुकी है। 8 रुपये 80 पैसे शेयर नीचे तक चला गया था, फिर वहाँ से बाइंग आई है और ज़्यादा, और जो कंपनी में 2 रुपये के हिसाब से शेयर गए हैं उसमें भी थोड़ी आपको बाद में भी थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन आपका दिल मजबूत है, आपको इसको लंबे समय के लिए रखना है तो सर आप कुछ शेयर लंबे समय के रखिए। किसी के कहने पे सारे के सारे पैसे इस शेयर में मत लगाइए, किसी भी शेयरों में मत लगाइए। लोग जो देखा देखी में, दूसरों के पास ज़्यादा अमाउंट होती है सर, दूसरों को नहीं देखना है। हमारे पास कितनी अमाउंट है हमें ये देखना है और इस तरह से हमें इस शेयर पे काम करना है सर। हो सकता है कल भी या पर सर्किट मारे, परसों भी मारे, लगातार मारता रहे मारे, लेकिन जहां आपने प्रॉफिट ले दिया आप वहीं संतुष्ट होना है। आपको वहीं अपनी इंद्रियों में एक कंट्रोल देना है कि मैंने यहाँ से प्रॉफिट ले लिया, मेरी जर्नी यहाँ तक के थी, जब नीचे आएगा देख लूँगा या ऊपर गया तो तब थोड़े शेयर देख लूँगा। जो मैंने कुछ शेयर छोड़े हैं उसको मल्टीबैगर बनना ही होगा अगर आप ऐसे करते हो तो सर। तो ध्यान रहे, ज़्यादा शेयर किसी भी कंपनी के नहीं लेने हैं जो आपको सपने दिखाते रहे मल्टीबैगर होने के। नहीं तो आप फ्यूचर ग्रुप के भी शेयरों को देख लो सर, कई लोगों ने कहीं इतने ऊपर शेयरों को ले रखा, आप कहाँ पर होंगे। तो सारी स्थिति को देखिए सर, सब चीज़ आ रही है। मैंने आपको 6 रुपये से 9 रुपये यहाँ तक के आपको शेयर ले आया हूँ, जहाँ तक के मुझे संभावना दिख रही थी। और जहाँ मुझे संभावना नहीं दिखती है, मैं डिजिट में भी जाएगा शेयर ये, लेकिन अचानक नहीं जाएगा, 5 से 10 साल इसमें लग जाएंगे। और उसके लिए हमें अगर मनोबल है तो अपने शेयरों को छोड़िए और कहीं भी धोखे वाली बात को मत करिए कि हाँ मैं अगर बाद में बेचता तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट आता है। सर जहाँ आप प्रॉफिट ले रहे हो संतुष्ट हो जाइए उसके। तो बात करते हैं सर एनबीसीसी का। आपको मैंने बताया था कि बहुत अच्छी एक कंपनी है, अच्छा ये निर्माण करती है, सरकारी भवन बनाती है। ये शिक्षण जो संस्थान होती है आईआईटी और आईआईएम में, उनका भी ये निर्माण करती रहती है। और अभी इन्होंने एक प्रोजेक्ट हासिल किया है मुर्शिदाबाद परिसर के लिए। इन्होंने एक साइन किया है मुर्शिदाबाद से, जो उनके लिए ये एक निर्माण करने वाले हैं, जो प्रोजेक्ट इनका 5 साल तक चलेगा। बड़ी एक अच्छी न्यूज़ है। इसके देखते हुए अगर इसके शेयरों के आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया तो सर एनबीसीसी एक गवर्नमेंट कंपनी है, नवरत्न कंपनी है, बहुत अच्छी एक कंपनी है और अच्छा ये काम कर रही है। देश में नहीं विदेशों में भी ये काम करती है। तो अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे कोरोना की स्थिति बढ़ती रहेगी, जो भी ये अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है, इसके जो शेयर इफेक्ट पड़ेगा वो नीचे की तरफ पड़ेगा, क्योंकि वो कोरोना का इफेक्ट जरूर शेयरों पे पड़ता है। लेकिन अगर आपने इस तरह से शेयर लिए कि 500 आज ले लिए, 300 कर लिए, इस तरह से अगर आपने किसी भी शेयरों में रणनीति बनाई तो आप पे कोरोना का असर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। एकदम से किसी भी शेयरों को इकट्ठे लेने बिल्कुल बंद करो, अभी कुछ दिनों के लिए बंद करो सर। चारों तरफ आपको देख रहे हो कितना ओमिक्रॉन का सिलसिला ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और कोरोना भी लौटता हुआ आता जा रहा है। असर जरूर पड़ेगा मार्केट में, मैंने आपको पहले बताया है। और सारी नॉलेज को देखते हुए सुजलोन एनर्जी में अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है तो आप उन प्रॉफिट को थोड़ी सी संभावना सोचिए कि मुझे कितना प्रॉफिट लेना अपने हिसाब से। सर मैं आपको सर सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी शेयर मल्टीबैगर एकदम नहीं होगा। बिल्कुल एक एक चीज़ को मेरी समझिए सर, और जहां हम संतुष्ट होना शेयर मार्केट में सीख जाएंगे, मेरा मानना है सर हम प्रॉफिट लेना और अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाना सीख जाएंगे। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।